अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज का टॉपिक है कसूर किसका है, मर्द का या औरत का। सच, चिराहिर पर खड़ी वफा, मोहब्बत, बेवफाई और इल्ज़ाम तराशी। ये जो हम रोज़ सोशल मीडिया पर नए नए फ़लसफ़े पढ़ते हैं कि मर्द ऐसा क्यों करता है, औरत वैसी क्यों हो गई है, बीवी ने तवज्जो ना दी इसलिए शौहर किसी और की गोद में जा गिरा, या मर्द बेवफा था इसलिए बीवी ने इज्जत छोड़कर खुला मांग ली। क्या कभी हमने सोचा है कि ये सारी कहानियाँ, ये तमाम तबस्से दरअसल हमारे अंदरूनी अलफशार और अपने अपने मफादात की तर्जमानी है। हर कोई अपने ज़ाती तजर्बे और मुशाहिदे को कायनात सच बनाकर पेश कर रहा है, और हर दूसरा शख्स इसे ईमान की तरह कबूल या रद्द करने में जता हुआ है। लेकिन सच ये है कि क्या इंसानी रिश्ते इतने सादा होते हैं कि महज एक तरफ को कसूरवार ठहराकर बाकी ईमानदार ढांचे को सच, वफा, मोहब्बत, पाकीज़गी का मुजस्समा करार दे दिया जाए? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम सब गवाह हैं कि मर्द भी रोया है, औरत भी टूटी है, मर्द भी तन्हा हुआ है, औरत भी उजड़ी है, और हम सब ने एक दूसरे को इल्ज़ाम देते देते इस महाशरे को नफसियाती मैदान जंग बना दिया, जहाँ मोहब्बत का नाम लेकर घाव लगाए जाते हैं और वफादारी के दावे करते हुए दूसरों की शख्स आज़ादी रूंधी जाती है। तो कसूर किसका है? कोई मर्द को दोगला, बेवफा या वक्त गुजारने वाला कह रहा है, तो कोई औरतों को शकी, बदज़बान या नाकाम शरीक हयात बनाकर पेश कर रहा है। किसी को लगता है कि औरत अगर चाहे तो मर्द को गुलाम बना सकती है, और कोई ये समझता है मर्द तो बेचारा है, बस औरत के बुरे रवैये ने उसे दूसरी औरत के रास्ते खेल दिया। दिलचस्प बात तो यह है कि इन बयानात में सच भी है और फरेब भी, मगर सबसे बड़ा फरेब यह है कि हर कोई दूसरे को कसूरवार ठहरा रहा है। तो इंसाफ की आनत पहनकर शादी को हमने मुकद्दस रिश्ता कहा है, लेकिन इसमें सबसे पहला सौदा ही मोहब्बत और ख्वाहिशात का होता है। लड़की को माली तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त की ज़मानत चाहिए, लड़के को जिनसी सुकून और खिदमत दरकार है। इस सौदे में अगर जज्बात भी शामिल हो जाए तो क्या ही खूब हो, मगर अक्सर ये फ़कत एक समाजी मुआहदा बनकर रह जाता है। जब इस मुआहदे की शर्त पूरी ना हो तो शिकवे शुरू हो जाते हैं, और जब शिकवे हद से बढ़ जाएं तो वफादारी के बजाय मुतबादिल तलाश किया जाता है। ये मुतबादिल कभी दूसरी औरत होती है, कभी खुला, कभी खामोशी, और कभी किसी नामालूम नंबर से आने वाली वीडियो कॉल। मेरा शौहर तो बहुत अच्छा है, बस लड़कियों की ये जुमला हमारी जज्बाती मुनाफ़िकत का सबसे ज़बरदस्त मज़र है। जिस माशरे में बीवी शौहर के मोबाइल की जासूसी करे और सबूत पाकर भी ये कहे वो अच्छा है, वो इंसाफ की उम्मीद रखा दीवाने का ख्वाब है। यहाँ जुर्म से ज़्यादा अहम मुजरिम की शिनाख्त है। अगर मर्द है तो चुप, अगर औरत है तो तलाक। यही दूसरा मयार हमें तबाह कर रहा है। क्या वाकई औरत ही मर्द को दूसरी औरत की तरफ माइल करती है? ये ख्याल नहीं, सत्य और ख़तरनाक है। अगर हम ये तस्लीम कर लें कि मर्द वफा से मजबूर नहीं बल्कि माहौल का ग़ुलाम है, तो हम उसकी अक्ल, इरादे और दियानत पर अदम एतमाद कर रहे हैं। औरत अगर ज़बान दराज हो, बदतमीज़ हो या शौहर को तवज्जो ना दे तो ये एक माशरती और नफसियाती मसला है। लेकिन क्या ये मर्द को हक देता है कि वह चुप कर किसी और की बाहों में जाए? अगर शौहर को बीवी से शिकायत है तो बात करे, इस्लाह चाहिए, यानी का आसानी करे, मगर दोहरी ज़िंदगी
ٹھوکا اور پھر بھی مظلوم بنے۔ یہ رویہ مرد کی غیرت نہیں، اس کی کمزوری کی علامت ہے۔ اور عورت، کیا وہ فرشتہ ہے؟ بالکل نہیں۔ عورت بھی اکثر گھر کو میدان جنگ بنا دیتی ہے۔ شوہر کا مذاق، اس کی تنخواہ کا تانا یا اس کی کمزوریوں کا تذکرہ ماں باپ کے سامنے، یہ سب اس مرد کی روح کو چیر کے رکھ دیتا ہے جو دن بھر کی مشقت کے بعد تھوڑی سی عزت کا طلبکار ہوتا ہے۔ عورت اگر چاہے تو گھر کو جنت بنا دے، اور اگر اس کے اندر تلخی آ جائے تو وہی گھر جہنم بن جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بگڑا ہوا مرد دراصل بیوی کا مارا ہوا ہے۔ یہ سوچ بھی ویسی ہی خطرناک ہے جیسی ہر بے وفا مرد کو وحشی قرار دینا۔ کئی تبصروں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ عورت اگر پتھر بن جائے یا جنسی ضرورت سے انکار کرے تو مرد مجبوراً باہر جاتا ہے۔ یہ دلیل نہایت آمیز ہے، نہ صرف عورت کے لیے بلکہ مرد کے لیے بھی۔ جنسی تعلقات رشتے کی بنیاد ہوتے ہیں، مگر یہ تعلق صرف جسمانی نہیں، جذباتی، ذہنی اور روحانی بھی ہوتا ہے۔ عورت کو مشین نہ سمجھا جائے اور مرد کو درندہ نہ مانا جائے۔ اگر کسی تعلق میں کمی ہے تو اس کا حل مکالمہ ہے، ورنہ جانور اور انسان میں فرق باقی نہیں رہے گا۔ جو لوگ عورتوں کو تلقین دے رہے ہیں کہ شوہر کی چھت توڑ کریں، موبائل توڑ دیں یا اس کی بے عزتی کریں، یہ دراصل اس پورے رشتے کی بنیاد کو انتقام، جنگ اور تشدد پر قائم کر رہے ہیں۔ یہ وہی رویہ ہے جو آج کے نوجوانوں کو نکاح سے منتفر کر رہا ہے۔